देखिए दिस इज़ द फर्स्ट क्लास। अभी ये जो पूरा का पूरा सेशन रहने वाला है ये कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को मद्देनजर रखते हुए, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जो आपका है उसको ध्यान में रखते हुए ये सेशन चल रहा है। तो यहाँ पर जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करने की बात करूँगा। पहला चैप्टर है दैट इज सीरियल नंबर। इसका पहला क्वेश्चन जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्या बात करेंगे अभी हम कि किस तरीके से प्राइम नंबर्स में किस तरीके से उसके फैक्टर वगैरह निकाले जाते हैं रियल नंबर में, उसकी मैं बात करूंगा। एक क्वेश्चन मैं आपका ले रहा हूं यहाँ पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 by the प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस करता हूँ कैसे होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज एलसीएम एंड व्हाट इज एचसीएफ। एलसीएम की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ एचसीएफ की तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब किन्हीं भी दो नंबर का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कराएं, उसको कराने के बाद आप ये देखें उन फैक्टर में जो दोनों में कॉमन सबसे बड़ा फैक्टर होगा वही उन दोनों का एचसीएफ होगा। और एलसीएम में क्या होता है, दोनों का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कराएं और जो कॉमन मल्टीपल होगा वो आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के थ्रू मैं करता हूं। जैसे 6 की बात करूं तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कराएं सबसे पहले आप कैसे करेंगे? 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। बचपन में ही किया होगा आपने। अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा रब करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बस आपको मैंने फुल फॉर्म बताई थी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं 20 की अगर बात करूँ तो 20 को कैसे करेंगे? 2 से किया 10 बार, फिर 2 से किया 5 बार, फिर 5 से किया 1 बार। अब जरा दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन को देखें डस्टर। दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन को अगर आप देखें तो क्या क्या चीज़ें कॉमन हो रही थोड़ा सा ये देखने की हम कोशिश करेंगे। अगर मैं 6 की बात करूँ तो 6 में जो आ रहा है इसका फैक्टराइजेशन वो आ रहा है 2 × 3। और वहीं पे अगर मैं 20 की बात करूं तो क्या आ रहा है 2 × 5। अब जरा देखिए दोनों में, अगर मैं अभी मैं एचसीएफ की बात कर रहा हूं, अगर एचसीएफ की मैं बात करूं तो दोनों में देखिए सबसे कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2 यहाँ पे भी आ रहा है और 2 यहाँ पे भी आ रहा है। तो एचसीएफ जो होगा 6 और 20 का वो होगा 2। ठीक है, और वहीं अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम में देखिए कौन सी चीज़ें कॉमन आ रही हैं। तो 6 का क्या था? 2 × 3, ये 6 का था। और 20 का क्या था? 2 × 5, ये किसका था? 20 का था। अब देखिए कॉमन क्या है दोनों में, एक तो 2 कॉमन हो गया और उसके अलावा ठीक है यहाँ पे आप पावर देखेंगे मैक्सिमम पावर क्या है दोनों की। ठीक है, अब यहाँ पे भी 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, तो यहाँ पे खेल खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक तो 2 हो गया, इसके बाद क्या हो जाएगा 3 भी आ रहा है बट इसमें 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, और भी कोई कॉमन नंबर जो आपको दिख रहा हो। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम एक तो 2 की पावर 1 यहाँ से कॉमन हुआ, फिर एक 2 यहाँ पर, इसके बाद 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1, तो कितना हो गया 2 2 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इज द एलसीएम। ठीक है, तो ये हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको रिकैप के तौर पर यहाँ पे कराया, यहाँ से मैंने शुरुआत की है। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर एक अगला क्वेश्चन कह रहा है सेम वही चीज़ है क्वेश्चन नंबर 2 में भी, बस नंबर 2 से 3 कर दी है। क्या कह रहा है? 12 15 21 नहीं 17 23 एंड 29, इन 3 नंबर का आपको वही एलसीएम एज वेल एज क्या एचसीएफ आपको निकालना है। सिंपल मेथड से चलेंगे भी। देखिए अब यहाँ पर क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को आप अच्छे क्वेश्चन में रख सकते हैं। क्यों? 17 इज अ प्राइम नंबर। आपने अगर मेरी क्लास देखी होगी पहले नंबर सिस्टम की तो वहाँ पर मैंने जितने भी नंबर हैं सारे नंबर को डिस्कस किया है। अगर ना देखी हो तो उस क्लास को जाके देखें। 17 इज अ प्राइम नंबर, 23 is also a prime number and 29 is also a prime number.
अब आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर के जो भी फैक्टर होते हैं वो दो ही फैक्टर हो सकते हैं, या तो 1 या तो वो नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद ही उसका फैक्टर होगा। तो अगर मैं 17 की बात करूं तो 17 के जो फैक्टर निकला मैं करके नहीं बता रहा हूं क्योंकि प्राइम नंबर है। तो 17 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 1 इंटू 17। 23 का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 इंटू 23। एंड 29 का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 इंटू 29। अब जरा आप देखो, अगर मैं तीनों में कहूँ कि तीनों का HCF की अगर मैं बात करूँ तो तीनों में एक ही नंबर है जो कॉमन है, एंड दैट इज़ 1। तो इसका जो HCF आएगा वो क्या आएगा, 1। और अगर मैं LCM की बात करूँ तो क्या होगा, एक तो 1 तो रहेगा ही सब में, उसके बाद 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29, ये आपका क्या होगा, LCM। 17 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कराएंगे 17 हो जाएगा। 23 का मल्टीप्लाई 29 के साथ करें, देखिए इसको कराने के लिए थोड़ा सा मैं आसान अगर आपको कर दूँ तो इसको 23 लिख लें और इसको 30 माइनस 1 कर दें। ठीक है, अब आगे इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये 17 हो गया इंटू 23 हो गया, इसके बाद 30 माइनस 1 तो सीधे सीधे यहाँ करा दें। 20 का 30 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 23 या 690 माइनस 23। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 17 इंटू 10 में से 3 गया 7, 8 में से 2 गया 6, और यहाँ पे कितना बचेगा, 6। अब 17 का मल्टीप्लाई 7 टाइम्स कराएंगे तो 17 7 जा कितना होता है, 119, 19 हुआ, कैरी 11, 17 6 जा 102, 102 में 11 ऐड करेंगे 113, 113 का 3 कैरी फिर 11, 17 6 जा फिर 102, 102 में फिर 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 113। दिस इज योर आंसर। ओके, ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। अभी देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये थ्योरम भी कह सकते हैं इसको आप, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे क्वेश्चन बात करूं मैं, प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। √2 इज इर्रेशनल, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है कि √2 क्या है, इर्रेशनल है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले तो कोलैटरली करते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम कि पहले √2 को ये मान लेते हैं कि क्या है, एक रेशनल नंबर है, और √2 जब रेशनल नंबर होगा तो उस तरीके से उसको मान करके फिर लास्ट में हम इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे करते हैं, देखिए, लेट अस अज्यूम दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। सबसे शुरू में हमने क्या कहा, ये हम प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर √2 एक रेशनल नंबर है तो क्या कर सकते हैं, √2 को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, r/s के फॉर्म में, और जहां पर s की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी, क्योंकि रेशनल नंबर है तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट इसको हमने p/q ना लिख करके किस फॉर्म में लिखा, r/s के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब क्या है, अगर ये r/s के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो क्या कह सकते हैं कि इस r एंड s के R and S have other factor than 1, मतलब एक के अलावा भी R/S जो है, ये संख्या दी हुई है, इसके एक के अलावा भी फैक्टर होंगे। अगर फिर क्या कहेंगे यहाँ पर, अगला जो पॉइंट लिखेंगे, देन डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर। 1 के अलावा जो भी कॉमन फैक्टर है, अगर उससे आप क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं, देन डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर। √2 इज इक्वल टू a/b। अभी r/s के फॉर्म में चल रहे थे, बट a/b क्यों किया, क्योंकि 1 के अलावा जो उनका कॉमन फैक्टर, उससे हमने क्या किया, यहाँ पर डिवाइड किया। अभी इसके बाद आपको जो एक पॉइंट और यहाँ पर मेंशन करना होगा, a एंड b यहाँ पर क्या है, r
को प्राइम, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताई हुई है। को प्राइम का मतलब दो ऐसे नंबर, वो जरूरी नहीं है प्राइम हो, बट उनका जो पेयर होगा वो को प्राइम के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। फर्स्ट क्लास आप देखें रियल नंबर की, वहाँ से ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट वहीं से पता चलेगा, यहाँ से आप इन चीज़ों को करें, ठीक है। तो √2 इज इक्वल टू a/b हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, a इज इक्वल टू √2 भी हो जाएगा। इतना आप पहले नोट करें, क्योंकि अगली चीज़ जो होगी वो सेकंड स्लाइड में आएगी। जल्दी नोट करें फटाफट। अब यहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं जहां से मैंने यहां पर आपको खत्म किया था, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही बोथ साइड में आप स्क्वायरिंग कराएंगे तो क्या होगा, इधर ये a का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आ रही है, a का स्क्वायर और ये 2b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 2b स्क्वायर बराबर हमें क्या मिल गया, a स्क्वायर। यहां से हमें क्या पता चला, देयरफॉर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। भाई करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि अगर b स्क्वायर को यहां पर ले आ देंगे तो 2 को डिवाइड कर दिया a स्क्वायर ने, ठीक है। अब जो थ्योरम कहती है, तो इस थ्योरम के हिसाब से क्या हुआ कि 2 जो है 2 डिवाइड्स a, 2 क्या कर रहा है, a को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। मैं ये नीचे वाली चीज साफ कर रहा हूं। जब 2a को डिवाइड कर रहा है तो अब क्या लिख सकते हैं हम यहां से कि a बराबर 2c। कैसे लिखा, कोई बता सकता है? भाई 2 क्या कर रहा है, a को डिवाइड कर रहा है। 2 ने क्या किया, a को डिवाइड कर दिया। 2 ने क्या किया, a को डिवाइड कर दिया, मतलब b स्क्वायर बराबर क्या हुआ, a स्क्वायर अपॉन 2। अब उस b स्क्वायर की जगह पे हमने क्या किया, फिर से a की जगह पे क्या किया, c को रख दिया। अब जब a बराबर 2c हो गया, फिर इसका फिर से क्या कराओगे आप, फिर से स्क्वायरिंग कराओ, ठीक है। जैसे स्क्वायरिंग कराओगे तो क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। कैसे हुआ, कोई बताएगा? देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे हुआ। ये तो 2b स्क्वायर रहा और a की जगह पे आपने क्या रख दिया, 2c रख दिया। कैसे रख दिया, क्योंकि जो यहाँ से जो कंडीशन बनी थी वो क्या बनी थी, a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, यही बनी थी। और b स्क्वायर बराबर आप क्या लिख सकते थे, a स्क्वायर बाई 2। अगर कोई नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ऑफकोर्स सी बात है उस नंबर को भी डिवाइड कर रहा होगा। तो यहां से क्या निकला कि b बराबर हमने क्या कर दिया यहां पर, हाँ, तो b स्क्वायर बराबर क्या हुआ, a स्क्वायर बाई 2। तो यहां से क्या निकला कि a को भी 2 क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। वही मैंने लिखा है यहाँ पे 2 डिवाइड्स a, ठीक है। तो अब a की जगह पर हमने क्या रख दिया, एक और नंबर लिया कि वो 2 से तो डिवाइड है, बट वो 2 का जो फैक्टर है उसको क्या मान लिया मैंने, एक नया नंबर मान लिया c। अब जैसे ही इस a की जगह पर हमने 2c रखा इस वाली इक्वेशन में, तो 2b स्क्वायर तो इधर बना रहा, लेकिन 2c का क्या हो जाएगा, a की जगह पे हमने क्या रख दिया, a की जगह पे क्या पुट कर दिया, 2c। जैसे ही a की जगह पे 2c किया तो 2 का स्क्वायर 4 और ये c का स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। और यहां से क्या चीज प्रूव हुई कि b स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2c स्क्वायर। b स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2c स्क्वायर। कैसे हुआ ये भी मैं समझा रहा हूं। अभी मैंने क्या लिखा था, 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। अब ये 2 से ये 2 डिवाइड हो गया, तो b स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2c स्क्वायर। क्लियर है, b स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2 स्क्वायर। अब यहाँ से क्या चीज़ निकली, पहले तो इतना नोट करते चलो, मैं साफ कर रहा हूँ साथ साथ में, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। अब यहां से क्या निकला, दिस मीन्स 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो इट डिवाइड्स 2 आल्सो। भाई अगर 2 क्या कर रहा है, b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो सो इट डिवाइड्स, दिस मीन्स 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स b आल्सो। तो 2 क्या करेगा, b को भी डिवाइड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। अब यहां से क्या चीज पता चली, सो फ्रॉम दिस वी गेट
A and B have at least two common factor other than 1, टू कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ये लाइन आपको जरूर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये लाइन आपको जरूर लिखनी पड़ेगी। तो अब क्या हुआ, जो आपने शुरुआत में कंट्राडिक्शन माना था कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, वो चीज यहां पर अब क्या हो गई, गलत हो गई। दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption, और वो assumption क्या था कि √2 is rational। ठीक है, तो यहां से क्या कंक्लूड हुआ पूरा का पूरा, सो वी से दैट √2 इज इररेशनल। ओके, सेम इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा, और ऐसे टाइप का या तो √2, √3, √5 कुछ भी आ सकता है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको जो प्राइम फैक्टराइजेशन था वो आपको करा दिया, उसके ऊपर मैंने आपको एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन कराया, फिर एक पूरा प्राइम फैक्टर के ऊपर जो क्वेश्चन था प्राइम नंबर के ऊपर वो एक कराया। इसके बाद ये जो प्रूविंग 2 से 3 नंबर में आती है ये आपको करा दी। तो पहले चैप्टर से जो भी पॉसिबल था वो मैंने आपको कराया। इतना ही आप करके जाएं, 1-2 और जो PYQ आए हुए हैं उनको देख लें। इतना करने से भी आपका काम बड़े ही आसानी से चल सकेगा। बट आपको क्या रखना है, LCM SCM में डिफरेंस क्या होता है, शुरू में मैंने बता दिया। LCM में लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जितने भी कॉमन मल्टीपल हैं उन सबका मल्टीप्लाई करके आपको लिखना होगा। और SCF में जो कॉमन फैक्टर है, जितने भी नंबर दिए उनमें जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो आपको वहाँ पर लिखना होगा। LCM SCF आपको निकालना आना चाहिए, उसके बाद ये प्रूविंग आनी चाहिए, यही आपके पेपर में देखने को मिलेगी। तो हमारी तरफ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए। इसी से रिलेटेड जो क्रक्स होगा वही आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास समय की कमी है। इन तीनों क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इनमें जो चीज़ें मैंने आपको कराई, जैसे जैसे कराया उन पॉइंट को समझें। समय नहीं है तो 1.5x पे करके देखें और अच्छे से चीज़ों को करें। और PYQ जो आए हुए हैं, जो अब इसी साल का जो पेपर है उसको भी उठा के देखें कि रियल नंबर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए तीनों सेट में। उतना करके भी जाएं, आपके आसानी से नंबर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।